अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जन्नत के हवाले से हो सकता है आपने बहुत से वाक़ये सुने हों, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस की हो बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो चीज़ जो आपने अक्सर सुनी होगी या एक्सपीरियंस भी की होगी कि चीज़ें गायब हो जाती हैं, जन्नत ले जाते हैं, छुपा देते हैं। तो चलें कोई चीज़ चली जाए, गायब हो जाए, वो तो एक अलग मामला है। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, लेकिन अब उसका मामला ये होता है कि उसके अंदर आप जो है ना, क्योंकि आप उसके ऊपर चोरी का भी आ जाता है मामला, किसी और ने गायब कर दिया है, तो इस वज़ह से उसके ऊपर एक डाउट ही रहता है। उसको आप अपने ऑथेंटिक तरीके से बयान नहीं कर सकते। लेकिन कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने से बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाए और नज़रों से सामने से उड़ा दी कि आप पता नहीं चला कि कब वो चीज़ जो है ना दूसरी जगह पहुँच गई है। तो इस हवाले से बड़ा एक ना इंटरेस्टिंग वाक़या मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, आज से तकरीबन 16 साल पहले की बात है। मैं एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, पहले उससे पहले भाई के साथ रहता था, तो फिर एक फ्लैट में मैं चला गया अपनी फैमिली के साथ, तो मैं और वाइफ़ और हमारा कोई डेढ़ 2 साल का बेटा होगा। तो ये जो आप वीडियो देखें, तो ये तो इस वीडियो में जिस तरह का नक्शा है, ये तो मैं करंट जहाँ पर जिस घर में हूँ, वहाँ का है। लेकिन जो फ्लैट था, वो तो बिल्कुल इसी तरीके से था, जो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो किचन है, थोड़ा-सा लाइट वहाँ की ऑफ है तो। और इस तरह से ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये समझ लें कि इसी तरीके से इस कमरे के अंदर हम बैठे हुए थे। और वो जो किचन नज़र आ रहा है, उसके साथ ही जो दूसरा कमरा है, यानी दरवाज़े की दूसरी तरफ जो दूसरा कमरा है, इसी तरीके से उस फ्लैट के अंदर भी कमरा था, तो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से था। ऐसे ही किचन था, इसी तरह 2 कमरे थे, इसी तरह कमरा था। बस ये इसमें ये है कि इज़ाफ़ी ड्राइंग रूम, उसमें ड्राइंग रूम नहीं था, वो छोटा फ्लैट था बहरहाल। तो स्टोरी सारी यही इसी इसी 2 कमरों की और किचन की है। तो मेरी जॉब होती थी उस ज़माने में 1 टू 9। हमने सुबह 9-10 बजे के टाइम पे किया नाश्ता और हमने नीचे बैठ के नाश्ता करा बराबर वाले पे। यानी जिस कमरे के अंदर की ये वीडियो है, यानी कि जो मैंने आपको दिखाई है, ये नीचे इमेज आपको नज़र आ रहा है, उसके बराबर में जो कमरा है, उसमें हमने नीचे बैठ के किया नाश्ता और चाय की एक केतली थी और वो दालचीनी अगर आप जानते हैं, व्हाइट कलर की और उसके ऊपर कुछ जो है ना फ्लावर्स बने हुए थे, तो उसमें चाय थी और हमने कुछ जब रोटी, पराठे, अंडे खाए। ये मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि नाश्ते में क्या-क्या बना। हमने नाश्ता किया वहाँ पे बैठ के मैंने, मेरी वाइफ़ ने और मेरे बेटे और हम वहाँ से उठे और कुछ मेन बर्तन, प्लेटें-वलेटें जो कि हमने उठा के रख दी। वहाँ पे वो चाय की खाली केतली और 1-2 कुछ चीज़ें रह गई और दस्तरख़्वान नीचे बिछा हुआ रह गया और हम आके बैठ गए इस कमरे में, ठीक है ना? यानी दूसरे कमरे में जिसकी ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है और नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है? अब इस कमरे में हम बेड पे बैठ गए, जो बेड भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है और ये मैं आपको दोबारा नीचे तस्वीर लगा देता हूँ। तो हम बेड पे आके बैठ गए, ठीक है ना? और हम बातें करना शुरू हो गए और हमें आवाज़ आने लगी कि उस कमरे के अंदर हमारा बच्चा जो है वो बर्तनों से खेल रहा है, जो नीचे 1-2 चीज़ें रखी हुई हैं, उसकी भी आवाज़ आने लग गई है। अच्छा, तो जो हमारा बच्चा वहाँ पे खेलना शुरू हो गया, उसकी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जनाब वो जो है ना खेल रहा है, बर्तनों से कुछ आवाज़ आनी शुरू हुई। तो मैं उठ के गया और मैंने जाके देखा तो वहाँ पे केतली जो रखी हुई थी, मैंने कहा यार ये जो है ना उठा के फेंकेगा, कुछ करेगा, बाकी चीज़ें कोई ऐसी थी नहीं। तो मैंने दस्तरख़्वान पे से वो केतली उठाई और वहाँ आकर वहाँ पर बेड के नीचे रख दी, ठीक है ना? जो आप देख रहे होंगे तस्वीर के अंदर। तो बेड के नीचे मैंने वो केतली रख दी और हम फिर बातों में लग गए। उसकी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। थोड़ी देर के अंदर वो जवान जो है पूरा दस्तरख़्वान उठा के जो है ना खींचता हुआ भाग गया। तो हमें यहाँ से बैठकर वो नज़र आने लग गया कि भाई दस्तरख़्वान ही उठा के ले आया है। अब मैं और बेगम दोनों एकदम से उठे। उसको देखने के लिए, उससे दस्तरख़्वान लेने के लिए। जैसे ही हम उठ के गए ना बाहर, वो जो केतली मैंने बेड के नीचे रखी थी, वो वहाँ पर स्लैब के ऊपर रखी हुई थी, किचन के ऊपर। किचन के अंदर जो स्लैब है, जो आपको नज़र आ रहा है। अब मैं तो देख के मैं तो खुली एकदम ही परेशान हो गया देख के एकदम से। और मेरी वाइफ़ ने तो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, "ये तो आपने लिखी थी बेड के नीचे, यहाँ कैसे आ गई?" अरे! मैं तो और परेशान, मैंने कहा, "यार ये क्या सीन हो गया?" तो बहरहाल मुझे अल्लाह ने उसको खो दी। मैंने जो है ना उसको बोला, "नहीं-नहीं, ये मैंने यहीं रखी थी।" बोले, "नहीं-नहीं, आपने तो बेड के नीचे रखी थी, मेरे सामने रखी थी।" मैंने कहा, "नहीं भाई, मैंने उठा के यहाँ रखी थी।" बोले, "नहीं-नहीं-नहीं।" तो यूँ करने लगी, मैं तो खुद शॉक में था। बहरहाल वो जो है दस्तरख़्वान वगैरह उससे लिया और हमने चीज़ें साइड में करी। लेकिन मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा उस्ताद मामला है यहाँ पर और समझ मेरी वाइफ़ को भी आ गया था। लेकिन बहरहाल गुज़ारा करना था वहाँ पे, कुछ अरसे हम वहाँ पे रहे। बहरहाल वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हुई, मैं एक इसमें ये अहम बात आपको बता देता हूँ क्या है, कि उसमें 2-3 चीज़ें ना बड़ी खतरनाक होने लगी थी ना। अब खतरनाक से मुराद ये कि उसमें एक चीज़ जो होने लगी थी, वो भी होने लगी थी कि मेरा बच्चा जैसे खड़ा हुआ है ना, दीवार के साथ बिल्कुल। तो ऐसा हुआ है 2-4 दफ़ा कि एकदम से ऐसा लगा उसने किसी ने मोड़ा है और वो दीवार में उसको मारा है। तो 2-3 दफ़ा ही हुआ, लेकिन बड़ा वो खतरनाक सीन था ना। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जो है और भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें थी वहाँ पे, मतलब वो बाकायदा उनकी गुज़रगाह थी। उस घर का प्रॉब्लम ये था कि उसके अंदर ना वो बंद था काफ़ी अरसे से, उसमें क्या किया था वो टॉप फ्लोर था फ्लैट का, तीसरा फ्लोर था।
और उसमें मालिक मकान ने क्या किया था, उसमें वो राउंड वाली सीढ़ी लगी हुई थी और ऊपर छत थी उसके साथ, लेकिन वो छत हमें नहीं मिली हुई थी। मालिक मकान ने उस सीढ़ी को कवर किया हुआ था और एक और दरवाज़ा लगाकर ऊपर कमरे बनाए हुए थे। तो बेसिकली वो रहते ऊपर थे शायद, तो नीचे भी आ जाते होंगे वो। तो वो गुज़रगाह थी कॉमन उनका, समझ रहे हैं बात? तो मैं तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद, मैं तो वो जो जगह है ना वहाँ पे खड़ा होने लग गया था और मुझे जब वहाँ खड़ा होता था मैं, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा दीवार बनी हुई थी और जाने का रास्ता जो था जिसके अंदर, तो वो मुझे बाकायदा महसूस होता था यार यहाँ पे ना फ़ोर्स है कोई, और वो मुझे बॉडी पे फ़ील होती थी। बहरहाल तो अ, फिर ये है कि ये इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हुए मैंने जैसे बताया अपने बेटे वाले। तो एक दिन मैं ऑफ़िस जा रहा था, ये हम लगे आप चले जाते हैं, हमें डर लगता है। मैंने कहा भाई इंसान हो या जिन हो, जिससे जितना डरोगी ना वो उतना डराएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम घर ढूँढ रहे हैं, मैंने लाउड बोला जानबूझ के, मैंने कहा हम घर ढूँढ रहे हैं, जैसे हमें मिलेगा हम छोड़ देंगे। हमने कौन सा यहाँ हमेशा रहना है, रेंट का घर है ये। तो आप यकीन कीजिए मेरी बात का, ये मैंने जिस दिन बोला है, एक दिन के बाद से तंग करना उन्होंने छोड़ दिया। और जब भी कोई वो ख़ास तंग नहीं करते तो उसमें एक ही चीज़ थी, वो मैंने बच्चे वाली आपको बात बताई और वो एक केतली वाली। लेकिन वो दिन था और हमारे छोड़ने का दिन था, हमें तंग नहीं करा, बल्कि छोटी-छोटी चीज़ों में हमारी हेल्प होना शुरू हो गई, जैसे कि चूल्हा दूध बॉयल होने वाला है तो चूल्हा बंद कर दिया और इस तरह की 3-4 चीज़ें हैं। तो बहरहाल जिन्नात होते हैं और मेरा तो अपना एक्सपीरियंस ये है, मैंने काफ़ी सारे घर घर चेंज किए हैं और जो है ना 8-10 घरों में तो मैं रहा हूँगा, जो मेरी मेमोरी के अंदर मतलब सही तरीके से है। तो उसमें से मेरा ख़्याल है कि 5-6 घरों में तो कुछ ना कुछ था, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा था, कहीं पे कम था, 4-5 घर क्लियर थे। तो मेरा ख़्याल है अक्सर जगहों पे ना कुछ कुछ होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ जो है ना उस हिसाब से सेटिंग में लानी पड़ती हैं चीज़ें। तो जिद्दात तो होते हैं, पर ये है कि इनसे इतना डरना नहीं चाहिए, इंसान है अशरफुल मखलूकात। तो हाँ, ये है कि बाज़ जगहों पे उल्टी बस मामलात होते हैं। 2-4 वाक़यात चीज़ें मैंने ऐसी भी सुनी कि जो बिल्कुल ही जो है ना नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं। तो इसमें से एक बड़ी मज़े की है, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में बताऊँ आपको।